देखो, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने वो किया। और क्या होता है ना कि अगर हम कई बार ट्रेंड तोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि यार नहीं, ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी तक का मेरे आस-पास भी ये होता रहा है कि लड़ाई हमारे बीच बहुत होती है। कई बार कुछ चीज़ें कैमरे के आगे भी होती है, कई बार कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे भी होती है। आपकी एक फैमिली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कुछ लोगों ने उसमें व्यूज कमाने के लिए वीडियोस बनाई थी। बेकार प्रोडक्ट को या जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको आप बढ़ावा ना दो। मतलब मैं तो खुद इस चीज़ का हिस्सा कभी नहीं बन पाऊँगा कि मेरी वजह से कोई बैटिंग करने लग जाए। एलिस ने जो है बोला, टास्क शुरू होने से पहले उन्होंने बोला कि मैं एक लड़की हूँ और मैं उसका यूज करूंगी, यानी कि मैं विमेन कार्ड प्ले कर सकती हूँ, जिसके ऊपर एल्विश यादव ने भी रिएक्ट करा और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लड़कियां फेमिनिज्म को समझ नहीं पाती, वो फेमिनिज्म की अपनी एक अलग डेफिनेशन बना के चलती हैं। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट वही कर रही होती है। जब भी कुछ नई नई चीजें भी ट्राई करनी है, लाइक ट्रैवल और स्पिरिचुअल ब्लॉगिंग थोड़ा सा करना है मेरे को, तो उसके लिए भी पूरे प्लान्स बन रहे हैं। हमारे पास एक खबर आई थी कि नीतू और लखन बिग बॉस के घर के अंदर जाने वाले हैं नेक्स्ट सीजन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे यूट्यूबर, एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके वीडियोस देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो प्लीज वेलकम लखन रावत, और उनकी यूट्यूब की एक प्यारी सी फैमिली उन्हें लखनीत कहकर बुलाती है। तो लखन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? और आज हमारे साथ नीतू नहीं मौजूद है यहाँ पे, तो उनका भी हालचाल आप बता दो, क्योंकि लखनीत की जो फैमिली है वो वेट करती रहती है आप दोनों का हालचाल जानने के लिए। मैं एकदम ठीक हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट नीतू के थोड़े से अभी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ड्यू टू आई थिंक चेंज इन क्लाइमेट। तो अभी जब भी सर्दी गर्मी होता है तो हो जाता है उसको दिक्कत। वो तो सबको ही होता है। सबसे पहले इस सवाल मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये तो सबको ही पता है कि आपकी क्रिकेटर से कंटेंट क्रिएटर तक की जर्नी कैसे बनी है और कैसी रही है। फिलहाल आपकी जर्नी कैसी चल रही है? कितना मजा आ रहा है काम करने में? क्या कुछ चल रहा है लाइफ में? बहुत मजा आ रहा है सच में। और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी दिमाग में है और जिन पर अभी काम करना है। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रांजिशन का टाइम आ रहा है हमारे कंटेंट में, कि अभी कुछ नई नई चीज़ें भी ट्राई करनी है, लाइक ट्रैवल और स्पिरिचुअल ब्लॉगिंग थोड़ा सा करना है मेरे को। तो उसके लिए भी पूरे प्लान्स बन रहे हैं। मैंने आपका बर्थडे व्लॉग देखा था, स्पिरिचुअल था एकदम, और आपका वो एक ड्रीम वाला बर्थडे था, और वाकई में हमें भी बहुत मजा आया। तो आप लोग, अपने जो फैंस हैं, उनको क्या बोलते हैं कि अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? मुझे लगता है जैसे जिसको अच्छा लगे, क्योंकि अगर मैं सबको ये बोलूँ कि जैसे मैंने किया वो बेस्ट तरीका है, आप ऐसे ही करो, तो आई थिंक वो लोगों पे अपनी सोच थोपना हो जाएगा। मुझे वो अच्छा लगा। आपसे लोग इन्फ्लुएंस तो होंगे ना? हाँ, देखो, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने वो किया। और क्या होता है ना कि अगर हम कई बार ट्रेंड तोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि यार नहीं, ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी तक का मेरे आसपास भी ये होता रहा है कि घर पे केक मंगाया बड़ा सा, कहीं क्लबिंग करने चले गए लोग और सेलिब्रेट कर लिया। बट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अलग करना चाहिए जो मन करता है। तो मैंने वो किया। हो सकता है किसी को पीस मिले कुछ ना करके, अपने घर वालों के साथ रह के पूरे दिन। तो जिसको जैसा अच्छा लगता है, जैसा आपका मन करता है आप वो करो। जो जो दुनिया ने कायदे आपके लिए बनाए हुए हैं, अगर आपको फॉलो करने में अच्छा लगे तो करो, वरना जो आपका मन करता है आप वो करो। वो अपना दिन है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गिफ्ट खुद को ही हो सकता है कि आप उस दिन को अपनी तरह जियो, जैसे आप जीना चाहते हो। जैसे आपने अपने आप को इतना बड़ा गिफ्ट दिया। हाँ, exactly। आपने स्टार्टिंग करी क्रिकेटर से, फिर कंटेंट क्रिएटर बने, तो स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलें आई थी? मतलब कि थोड़ा बहुत तो दिक्कतें होती हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं आई, क्योंकि टेक्निकली वैसे तो जो अलग अलग स्ट्रगल चल रहा था सोशल मीडिया का वो अलग है, बट बिकॉज नीतू वाज ऑलरेडी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो उसके पास सारे इन एंड आउट्स पता थे उसको ना, कि क्या चीज कैसे करनी है। तो आई थिंक ये मेरे लिए लर्निंग फेज था। बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मेरे को। अच्छा, लखनीत फैमिली को ये जानना है कि नीतू और लखन में सबसे ज्यादा आइडियाज कंटेंट क्रिएशन करने के लिए सबसे ज्यादा आइडियाज कौन जनरेट करता है, और आपको कहाँ से वो आइडियाज मिलते हैं? क्योंकि वो आइडियाज जो आप वीडियोस बनाते हो काफी रिलेटेबल होते हैं और फैमिली मेंबर्स जो देखते हैं उनको काफी मजा आता है। आई थिंक जो आपका दूसरा वाला सवाल था सवाल के अंदर, उसका जवाब तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 90% जो आइडियाज होते हैं वो सब नीतू के होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आइडियाज कहाँ से आते हैं ये तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक चीज ये पता है कि लोग सोचते कैसे हैं, जो कि शायद सीखने वाली चीजें हम आज तक सीख रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, होंगे करीब 10-12 लोग उसमें। हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने आइडियाज पुट इन करते हैं कि क्या वर्क करेगा क्या नहीं। बट 90% टाइम ऐसा होता है कि जो नीतू बोल रही होती है वो सच में क्लिक करता है। तो आई थिंक उसके पास कोई या तो 7 सेंस है वैसी, कि उसको समझ में आता है कि ये चीज ज्यादा रिलेटेबल है और लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे। ओके।
आप और नीतू एक परफेक्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं सोशल मीडिया पे, और हमने आपके व्लॉग्स भी देखे हैं। आप दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं और एक दूसरे की काफी केयर करते हैं। तो आजकल के जो यंग कपल्स हैं उनके बीच में हमने बहुत देखे हैं, कहीं कहीं लड़ाई भी होती है, कहीं कहीं वो भी आपकी तरह होते हैं। तो उन यंग कपल्स के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए? मैम, सबसे पहली बात तो लड़ाई हमारे बीच बहुत होती है। कई बार कुछ चीज़ें कैमरे के आगे भी होती है, कई बार कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे भी होती है। बट मुझे लगता है कि परफेक्ट रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक दूसरे के फ्लॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और एक दूसरे को एज इट इज़ अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप अपने साथ भी, अपने रिलेशनशिप के साथ भी। तो मेरे केस में यही है कि हम लोगों को पता है, देखो लड़ाई होगी, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बट उसको सॉर्ट कैसे करा जाए हम वो चीज़ें देखते हैं। लाइक रोजमर्रा की चीज़ें कुछ ना कुछ होती है, कई बार मेरी गलती होती है, कई बार नीतू की गलती होती है। तो अगर आपके अंदर एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है एक दूसरे को लेके, तो फिर चीज़ें बढ़ जाती है। बट हमारा ये रहता है कि जो लड़ाई वाला टाइम है उसको बहुत ज़्यादा खींचे ना। अगर हो रही है तो ठीक है, बैठ के डिस्कस करो, क्या था, सॉल्यूशन निकालो एंड लेट्स मूव। जल्द से जल्द उसको सॉर्ट करो। ठीक है ऑडियंस, लखनीत फैमिली सबको पता चल गया भाई, पहले ही बता रहा हूँ, आप मत सोचना लड़ाई नहीं होती। परफेक्ट कपल नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत लड़ते हैं भाई, सच में सब जगह लड़ाई होती है, बट उसको आप साथ में कैसे फेस करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे से नहीं लड़ना, एक दूसरे के लिए लड़ना होता है, और एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। एक दूसरे के साथ रहो और फिर कोई दिक्कत नहीं है। लखन, आप एक क्रिकेटर भी हैं और अभी भी खेलते ही होंगे, और अभी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग ECL, आपने सुना ही होगा। तो आपने उसमें, आपके फॉलोअर्स भी काफी हैं वहाँ पे, उसका क्राइटेरिया है 1 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए। तो आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा, या फिर आप नेक्स्ट सीजन में हमें दिखने वाले हो? मैं उसको कर नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए जब वो लीग मतलब आई थी, तब मैं एक दो लोग थे जो मेरे से बात करे थे अपनी टीम के लिए। बट उसमें एक और क्लॉज है कि जो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो उसको नहीं खेल सकते। हाँ, तो क्योंकि मैं प्रोफेशनल खेला हुआ हूँ, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेला हुआ हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। बाकी आई वाज इन टॉक विद 2 टीम्स कि मैं उसको खेलने वाला था, पर लास्ट में जब ये वाला रूल पता चला, देन आई बैक्ड आउट। तो वो 2 टीमें कौन सी थी? आई कांट रिवील यार, दोनों में आपस में बात हो जाएगी। बट हाँ, मैं दो अच्छे मेरे दोस्त हैं जिनके मैं टच में था। तो फेवरेट टीम तो कोई होगी? मैं सच्ची बताऊं, मैंने उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया। तो फेवरेट तो वो देख के पता चलता कि मतलब किसको आप देख रहे हो खेलते हुए, कौन अच्छी तरीके से खेल रहा है। आफ्टर ऑल मेरे ख्याल से बहुत जिस लिए वो बनी थी एंटरटेनर्स लीग, वो एंटरटेनमेंट फुल हुआ लोगों का। वो बहुत मजा आया, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा नाराज होंगे कि आपको हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप आना जरूर वहाँ। अभी भी एज अ उन्होंने फिर एक बार ऑफर आया कि आप आना, एक बार थोड़ी सी कमेंट्री करना। बट कमेंट्री यार, मतलब जिस चीज को मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, उसमें कोई फायदा। सोशल मीडिया के विराट कोहली आप हैं। अरे बाप रे बाप, नहीं यार, मैं कोई विराट नहीं हूँ। बट हाँ, मैं अगर एज अ क्रिकेटर कहीं खेलने को मिलेगा तो आई एम अप फॉर इट। बाकी यार ये कमेंट्री वगैरह अभी तो बहुत मतलब एज है उन चीजों के लिए, तो इसीलिए वो कमेंट्री के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। Okay. लखन एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कभी गलत चीजों को प्रमोट नहीं करते। हमने इनके व्लॉग्स में भी देखा है, आपने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में भी बोला है और बैटिंग ऐप के बारे में भी बोला है। तो जी, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉलोअर्स है आपके, जो सब्सक्राइबर्स है, वो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं अगर आपकी वीडियोस देख रहे हैं। और अगर वो ट्रस्ट नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल हम बहुत लोगों की वीडियोस देखते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ये नहीं है कि हम उनको बहुत ज्यादा मानने लग गए। बट अगर आप अपनी वीडियोस में कुछ भी चीज ऐसी दिखा रहे हो, साइकोलॉजिकली वो लोगों के दिमाग में घूमने लगती है वो चीज ना। तो बस मेरा ये मोटो रहता है कि मैं कोई भी ऐसी चीज प्रमोट ना करूं जिसको यूज करके लोगों को कुछ नुकसान हो। क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग अगर आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं एथिकली अपनी जगहों पे ठीक रहो, और किसी भी बेकार प्रोडक्ट को या जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको आप बढ़ावा ना दो। मतलब मैं तो खुद इस चीज का हिस्सा कभी नहीं बन पाऊंगा कि मेरी वजह से कोई बैटिंग करने लग जाए, मेरी वजह से कोई ट्रेडिंग करने लग जाए, क्योंकि मैंने देखे हैं घर बर्बाद होते हुए। मैम छोटे से शहर है बुलंदशहर जहाँ से आता हूँ, मैंने आस पड़ोस में बहुत चीजें देखी हैं होती हुई, खुद के परिवार में देखी है, एक्सटेंडेड फैमिली में देखी है चीजें खराब होती हुई। तो मेरे ख्याल से मेरे को प्रो एंड कॉन्स दोनों पता है उन चीजों के, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा पीछे हटता हूँ उन चीजों के। आपकी एक फैमिली कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें हमने देखा था सब अलग अलग रहने लग गए थे, बट अब फिलहाल हम आपके व्लॉग्स देखते हैं तो हमें काफी मजा आता है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आपकी फैमिली, मैं टचवुड कहती हूँ, बहुत प्यारी लगती है जब साथ में आप सब वीडियोस बनाते हैं। तो कुछ लोगों ने उसमें व्यूज कमाने के लिए वीडियोस बनाई थी। तो अब आप साथ में हैं तो कैसा लगता है? मैम अच्छा लगता है, और
मेरे ख्याल से एक लर्निंग फेज था सबके लिए, मेरे लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी, सबके लिए एक लर्निंग फेज था। अभी क्या है ना मैम, सोशल मीडिया कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, तो अभी इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं डू एंड डोंट्स। यहाँ की कोई अभी बुक नहीं है कि इसको आप फॉलो करो पैटर्न्स को। तो बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम हो रही है सोशल मीडिया पे, हमारे लिए लर्निंग है, लोगों के लिए भी लर्निंग है। और मेरे ख्याल से अभी मतलब जो कुछ हुआ पास्ट में, तो बहुत बड़ी लर्निंग थी सबके लिए। बहुत कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बट होना लिखा था शायद इसलिए हो गई। बट एक बहुत बड़ा लर्निंग था मेरे ख्याल से। उसके बाद हम लोग और ज्यादा क्लोज आ गए एक दूसरे के, क्योंकि एक बार होता है ना कि कई बार ना लाइफ आपको दिखा देती है कि मतलब कौन सच में आपके साथ है, कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं साथ होने की। तो वो होना भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। उसके बाद मतलब अब चीजें बहुत सॉर्टेड है, जो शायद नॉर्मली कभी नहीं होती। आप बिग बॉस देखते हैं? नहीं नहीं देखते। चलो कोई नहीं, एक जर्नल इंसिडेंट हुआ है अभी फिलहाल बिग बॉस सीजन 18 में। रजत दलाल बिग बॉस के घर के अंदर है और एलिस कौशिक है वहां पे। तो एक टास्क हुआ था जहाँ पे एलिस ने जो है बोला, टास्क शुरू होने से पहले उन्होंने बोला कि मैं एक लड़की हूँ और मैं उसका यूज करूंगी, यानी कि मैं विमेन कार्ड प्ले कर सकती हूँ। टचिंग वचिंग टाइप का उन्होंने ये उनकी पूरी वीडियो है सोशल मीडिया पे, जिसके ऊपर एल्विश यादव ने भी रिएक्ट करा और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक लड़की अगर ऐसा सोच रही है तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत गलत है मैम, ये बहुत गलत। और मेरी कई बार मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों से मैंने अपने पॉइंट रखे जिसको वो बहस मान लेते हैं, बट मैं बहस नहीं कर रहा होता। आई थिंक सबके अपने अपने पॉइंट होते हैं। बट कई बार मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां फेमिनिज्म को समझ नहीं पाती। वो फेमिनिज्म की अपनी एक अलग डेफिनेशन बना के चलती हैं। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट वही कर रही होती है कि हम लड़की हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप करो, आप लड़की लड़का कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। आप सबसे पहले आपका जो ये स्टेटमेंट आता है ना कि हम ये है, आपने खुद को एक कैटेगरी में ऑलरेडी डाल दिया है। अभी करवा चौथ का व्रत था, बहुत सारे कमेंट आए कि आपको व्रत रखना चाहिए, आपकी वाइफ ही क्यों रखे। आई थिंक कुछ चीजों का एक इमोशनल ट्रेडिशनल वैल्यू होता है। अब रक्षाबंधन पे तो किसी ने नहीं बोला मेरे को कि आप भी अपनी बहन को राखी बांधो, आपको भी वो गिफ्ट दे। आई थिंक जो चीजें जैसी बनी है आपको फॉलो करना है, करो। मॉडिफिकेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें मैं कई बार बोलता हूँ, तो कुछ एक सेक्शन है सोसाइटी का जिनको ये बातें सुन के ऑफेंड हो जाते हैं। बट आई थिंक ये एकदम लॉजिकल चीज है। अब कल को फेमिनिज्म इज, इफ इट्स अबाउट इक्वालिटी, तो क्या फिर कल को लड़के प्रेग्नेंट होंगे क्या? मतलब एक बहुत लॉजिकल चीज है। सी आप मतलब बहुत सी चीजों में लड़कियां मेरे से सुपीरियर है। बीइंग अ मैन मुझे पता है कि बहुत सी चीजों के लिए नेचर ने उनको बनाया है। मैं किसी काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में कुकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जनरल थिंग्स, है ना। और उन चीजों पे बहस करना इलॉजिकली, तो मैं इसका फेवर नहीं करता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेमिनिस्ट जितनी लोग होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई थिंक women you don't need feminism to empower women. Women are already very powerful। क्योंकि जिस धर्म को मैं फॉलो करता हूँ, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आपके मतलब मैं कुछ अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहा हूँ, वहां पे मैं कमेंट्स देखता हूँ, कुछ कुछ लोग आते हैं कुछ ना कुछ बोलने वहां पे। बट आई थिंक हमारे कल्चर में लड़कियों को ऊपर रखा जाता है। सिया राम, राधा कृष्ण, और लड़कियों को आजादी हर चीज की दी गई है। मुझे नहीं पता ये चीजें चेंज कैसे हुई, बट अगर आप देखोगे तो स्वयंवर हुआ था माता सीता का। उनको इतनी आजादी थी कि अपना जिसके साथ वो, हाँ मतलब सोचो लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने की आजादी लड़की के पास हुआ करती थी। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू एम्पावर वुमेन, बट वी नीड टू एडुकेट अबाउट द राइट थिंग्स कि हाँ ये चीजें ऐसे होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, आप बिग बॉस देखते नहीं हैं, बट हमारे पास एक खबर आई थी कि नीतू और लखन बिग बॉस के घर के अंदर जाने वाले हैं नेक्स्ट सीजन। तो ऐसा कुछ है? नहीं मतलब नॉट फ्रॉम द बिग बॉस टीम, बट आई थिंक देयर वाज समवन फ्रॉम द कास्टिंग टीम हु अप्रोच्ड, बट अभी बहुत सारी चीजों में लगे हुए हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, ठीक है। एक और दुख और पीड़ा से हमें गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर लखन और नीतू, हम आप दोनों के ब्लॉग्स देखते हैं, आपकी ऑडियंस देखती है आपके ब्लॉग्स। तो इन फ्यूचर क्या हम आप दोनों को एक म्यूजिक वीडियो में देखेंगे? म्यूजिक वीडियो आई एम नॉट श्योर। पास्ट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए ऑफर थे। आई डोंट नो, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। आई हैव नो इश्यूज विद म्यूजिक वीडियोस, बट आई डोंट फील लाइक डूइंग इट।
हाँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आई वांट टू डू। मुझे करनी है कुछ और भी चीजें। म्यूजिक वीडियो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान राइट नाउ, बट अगर कुछ अच्छा होता है, वी नेवर नो, तो हो भी सकता है। सो लखन, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके फैंस और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब लोग खुश रहो, पॉजिटिव रहो, खुशियां बांटते रहो, हंसते खेलते रहो, और दूसरा लीडिंग भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।